मैं सीपी सिंह स्वागत करता हूं आपका सीपीएस एग्जाम सुपर 2.0 के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम कराएंगे आपको पर्यावरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th 12th व कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कंप्यूटर एग्ज़ाम UPSSC, UPSI, UPTET, CTET, यूपी लेखपाल व अन्य कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिए गए प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहेंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो का पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण क्या है या पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है या प्रभावित करता है। हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। पेड़ पौधे व वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु इनको प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। और दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो पर्यावरण के घटक दो घटक होते हैं, जैविक व अजैविक घटक। जैविक व अजैविक घटक। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। इसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। परि का मतलब चारों ओर और आवरण का होता है घिरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि टाइगर स्टेट, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। पौधे अपना भोजन निर्माण के लिए CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारी, इसे ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो ये मुक्त करते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का अणु सूत्र होता है O2। इसका परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार इसका 16 होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता दोस्तों कि वायुमंडल में CO2 की कितनी प्रतिशत होती है या वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने % होती है। तो वायुमंडल में 0.03% वायुमंडल में CO2 होती है। और पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की % कितनी है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कुल 21% होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसका अणुसूत्र होता है CO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड जिसका अणुसूत्र होता है SO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका अणुसूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा। तो इनके द्वारा होता है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या होता है। तो वायु प्रदूषण में गैस एक अनुपात में होती है और जब गैसों का अनुपात में वृद्धि होती है तो वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषण भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे BOD के नाम से जाना जाता, पूछा जाता है कि BOD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BOD का फुल फॉर्म होता है
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का किस में मापने में किया जाता? या BOD का परीक्षण किस प्रदूषण का मापने में किया जाता? तो इसका उत्तर है जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण के फैलाने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं सीवेज, जो कि फैक्ट्री से निकलने वाले जल को नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है और जल पीने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि PAN का फुल फॉर्म क्या है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो यह होता है एक वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक क्या होते हैं? जो कि वायु प्रदूषण को फैलाने में सहायक होते हैं, वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे PAN परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। सबसे पहले हम जानते हैं ओजोन। ओजोन का अणुसूत्र होता है हमारा O3। ओजोन परत हमारी जो रक्षा करती है वो करती है परावैंगनी किरणों से, या इन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहा जाता है, या यूवी किरणें। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किन किरणों से रक्षा करती है? तो ये अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। एक प्रश्न और पूछा था दोस्तों कि मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल का संबंध परावैंगनी किरणों या ओजोन क्षरण से है। नवा प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और नाइट्रोजन का अणुसूत्र होता है N2, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, जबकि परमाणु भार होता है इसका 14। दोस्तों इसका जो वायुमंडल में परसेंट होता है वो कुल 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट 78 होता है, जबकि O2 कुल 21% होती है। और पूछा जाता है कि CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? तो CO2 की कुल मात्रा होती है वायुमंडल में 0.03%। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, 10वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? यह आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो यह देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है आकाश से ही कि हवाई यात्रा करते समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? हवाई यात्रा करते समय आकाश को देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? आकाश का रंग काला नजर आता है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। कई बार, अनगिनत बार हम कह सकते हैं कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को।
नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अभी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है घटता है, तो इसका उत्तर है बढ़ जाता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रकार का शीशे का बना एक बॉक्स के समान होता है, जिसमें वायुमंडल से आने वाली उपस्थित गैसें जो कि पृथ्वी से टकराती हैं और वहाँ एक ऊष्मा का मान बढ़ाती हैं, जिससे वहाँ ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है और वह ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को माना जाता है, या पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष, पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है यूकेलिप्टस, जिसे कि आम भाषा में सफ़ेदा कहा जाता है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन या आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, 14वां प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो यह होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, लेकिन CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, गैस को घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन CO2 गैस के घेरे के कारण या आवरण के कारण वापस नहीं जा पाती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1986 के अंतर्गत आती है, राष्ट्रीय वन नीति 1986 के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो कुल 33% भूभाग पर वन का होना अनिवार्य है, जो कि वर्तमान में लगभग 21% के बराबर है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस एक प्रकार की योजना है। ग्रीन पीस एक प्रकार की योजना है जो कि पर्यावरण से संबंधित है या पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक प्रकार की पर्यावरण योजना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है वनों की सुरक्षा। दोस्तों चिपको आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत क्या हैं, या चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो इसके प्रेरणा स्रोत थे सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। दोस्तों पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य कारण वनों से सुरक्षा। दोस्तों छोटी सी कहानी से संबंधित इसमें मैं बताऊं तुम्हें कि वहाँ वनों की कटाई के समय सुंदरलाल बहुगुणा जोशी व उनके अन्य कार्यकर्ता पेड़ों से चिपक जाते हैं और वहाँ पे पेड़ों को नहीं काटते थे, जिससे वनों की सुरक्षा वो करते हैं, और यह चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वीडियो का कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई, तो यह की गई थी 1980 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नैरोबी जो कि केन्या में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो यह होती है ओजोन। 21वां प्रश्न है दोस्तों कि विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो यह लिया गया है पांडा, जिसे लाल पांडा कहा जाता है। लाल पांडा को विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत का कौन सा राज्य है टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स पहले प्रश्न मैंने बोला था कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य है, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मध्य प्रदेश में, और सर्वाधिक वन की मात्रा भी मध्य प्रदेश में ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो यह क्या था? KM मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। 25वां प्रश्न फ्रेंड्स कि सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो यह उगाया जाता है खजूर का वृक्ष। नेक्स्ट है कि सफोकेशन क्या है? तो यह है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को सफोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो यह होती है हमारी ग्रीन हाउस गैसों की। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है CFC। पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण गैस है हमारी CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूर्ण नाम है। 28वां प्रश्न फ्रेंड्स कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो यह होती है CFC, जिसका पूर्ण नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण किससे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण सबसे अधिक होता है रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर से सबसे अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है या किन गैसों का मिश्रण है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन एवं कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इन तीनों गैसों का मिश्रण होता है। 30वां प्रश्न फ्रेंड्स कि भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर है स्प्रे कैन डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका
प्रयोग होता है। भूतल पर सबसे अधिक CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटरों में। इसके अतिरिक्त स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूल को, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम आदि में या सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। 31वां प्रश्न फ्रेंड्स कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। तो इसका महत्वपूर्ण है उत्तर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। नेक्स्ट मोस्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी को, जो कि मैंने पहले ही प्रश्न बताया था कि चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हैं। तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, UPTET एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स कि बायोटेक्निकल पार्क कहाँ स्थित है। भारत में बायोटेक्निकल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है लखनऊ में। और फ्रेंड्स लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन गैस को। और हाइड्रोजन गैस का अणुसूत्र होता है H2। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ओजोन परत को। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त के संकट में ग्रस्त जीव या विलुप्ति की कगार पर आने वाले जीव, जो कि वर्तमान में गिद्ध, जो कि विलुप्ति की कगार पर है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है। इन्वायरमेंट एजुकेशन ऑफ किड्स USA में कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है विस्कोसिन में। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न कंप्यूटर एग्जाम में कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण 65 डेसिबल से अधिक
जब होता है तो ध्वनि प्रदूषण होता। और एक प्रश्न और पूछा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ध्वनि की इकाई क्या है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। यह पूछा जाता है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता? तो यह क्या था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि BOD होता है। BOD को ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, या BOD का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल के पीले पड़ने का तथा उसके क्षण होने का मुख्य कारण क्या है। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल के जो पत्थर हैं वो पीले पड़ने हो रहे तथा उसका क्षरण हो रहा है। दोस्तों, अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल, जो कि HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल तथा अन्य अम्ल जो कि अम्लीय वर्षा में भाग लेते हैं, मिलकर के विभिन्न प्रकार से बिल्डिंग को क्षरण करते हैं, या ताजमहल या अन्य जो हमारी इमारतें हैं उसको क्षरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो यह होते हैं बाह्य वायुमंडल में। बाह्य वायुमंडल में मानव द्वारा निर्मित उपग्रह स्थापित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है बंगलौर, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। फ्रेंड्स, वर्तमान में गुजरात से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि गुजरात में बनाई गई, जो कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जो कि यमुना के किनारे पर स्थित है, जो कि इसकी कुल लंबाई 182 मीटर है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी जो कि देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि विश्व वानिकी दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
दोस्तों एजुकेशन संबंधी अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।